Morning dear children. Today we will be doing exercise 8.2 question number 5 to 8. Okay, so the first question that you have to do is, let me remind you first thing that we will be doing this explanation I will be doing again in this question number 4 that I have given you homework. Let me explain it to you again. Write true or false for each of these statement. A division problem with 5 as a divisor cannot have 6 as the remainder. That's can have 6 as the remainder, but it is not possible. डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है, ठीक है, डिवाइज़र से हमेशा रिमाइंडर छोटा होता है. दैट्स वाई डिवाइज़र विल रिमाइंडर विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवाइज़र. ओके, सो दैट विल बी फॉल्स. ओके, योर स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ये हमेशा याद रखना है कि जो डिवाइज़र होगा वो बड़ा होगा रिमाइंडर से. रिमाइंडर मतलब छोटा होता है हमेशा, तो रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, तो फॉल्स होगा. इन 50 डिवाइडेड बाई 5, 50 इज़ द डिविडेंड. सो दिस वन इज़ ट्रू. अगर आप लिखोगे ये ब्रैकेट में आएगा और ये जो ब्रैकेट में आता है जिसे डिवाइड करना होता है उसे आप डिविडेंड कहते हो, तो दिस वन इज़ ट्रू. देयर विल बी नो रिमाइंडर इन द डिवीजन सेंटेंस. अब उसने बोला है कि 76 डिवाइडेड बाई 5 में कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा. इफ़ यू विल डिवाइड दिस सम 76 डिवाइडेड बाई 5, तो यू विल फाइंड 1 इज़ द रिमाइंडर. इसमें 1 जो है रिमाइंडर है. Okay, a division problem with 7 as the divisor can have 7 as the remainder. That's wrong, because equal भी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 7 के टेबल में आएगा तो रिमाइंडर नहीं होना चाहिए, तो इट विल बी फॉल्स. ओके, या तो रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, बात का ध्यान रखना है. ना ही इक्वल हो सकता है, ना ही ग्रेटर देन हो सकता है. रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा डिवाइज़र से. अ डिवीजन प्रॉब्लम विथ 3 एज ए डिवाइज़र कैन हैव 1 एज द रिमाइंडर. बिल्कुल 1 छोटा है 3 से, सो दैट इज़ पॉसिबल. सो दिस वन इज़ ट्रू. ये मैंने दोबारा से करवा दिया. मे बी मेरी एक्सप्लेनेशन में लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती हो सकती है, सो प्लीज़ डू इट अगेन, एंड इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम दिस इज़ द आंसर्स दैट आई हैव गिवन टू यू. Okay, so now the question is, Sheila collected 80 coins and placed them equally in 4 packets. Okay, so find the number of coins she placed in each packet. So how many total coins are given? 80. And how many packets? 4 packet is given. How many packets is given? 4. So he is saying find the number of coins she placed in each pocket. यहाँ पे आपको ज़्यादा चीज़ें गिवन और आप वन थिंग की वैल्यू निकाल रहे हो. ईच का मतलब क्या होता है? 1. ओके, सो नाउ 1 वैल्यू जो है आप निकाल रहे हो. So total number of coins is, yes, so number of coins collected is 80. Number of packets is equals to 4. Number of coins she placed in each packet, so how you will find it out? 80 divided by 4. 80 divided by 4 will be the answer here. So 80, as you know that you can take it together also. 80 will be divided here 4. 80 can be divided on 20, so that's why 0 0. Okay, 8 के टेबल में 8 कितनी बार था? 2 पे. ये वाला 0 आप पीछे पुट कर दोगे, दैट विल बी द आंसर. सो 20 coins will be placed in each packet. Okay, your second question is 6th. Raman has rupees 95 to buy pens. Each pen cost rupees 6. मीन्स हर एक पेन जो है 6 रुपीज़ का आ रहा है. हाउ मेनी पेन्स कैन ही बाय? कितने पेन्स वो खरीद सकता है? विल देयर बी एनी मनी लेफ्ट आफ्टर बाइंग दी पेन्स? तो क्या कुछ पैसे बचेंगे पेन्स बाय करने के बाद में? अगर येस तो हाउ मच, कितने बचेंगे? ठीक है. सो नाउ दी फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी मनी, टोटल मनी रमन हैज़ रुपीज़ 95. कॉस्ट ऑफ 1 रुपीज़ पेन जो है वो रुपीज़ 6 है. नंबर ऑफ पेन्स कैन बी बॉट रुपीज़ 95 डिवाइडेड बाय 6. 95 से डिवाइड करोगे आप 6 को, जितने पैसे गिवन है, तो 95 का क्या है? 9 जो है 9 नहीं आता है 6 के टेबल में, सो यू विल टेक 6 हेयर एंड 1 हेयर. नाउ 3 विल बी लेफ्ट. नाउ you will take 5 down. 35 it will become 35. 35 doesn't come in the table of 6, so you will write 30. The closest smallest number to this in the जो इसके टेबल में आता है. So 5 minus 0 is 5. 3 minus 3 is 0. So 15 will be the answer. Means so 15 pens can be bought by rupees 95. 95 रुपीज़ में इतने पेन्स जो है बाय किए जा सकते हैं, ख़रीदे जा सकते हैं. और इफ़ 1 पेन इज़ ऑफ रुपीज़ 6, अगर तभी जब रुपीज़ 6 हैं और 95 रुपीज़ हैं आपके पास में, तब
एंड ₹5 विल बी लेफ्ट, तो ये येस होगा आंसर। और बिकॉज ₹5 जो है वो बच रहे हैं, ये रिमाइंडर जो है आपके पैसे बच रहे हैं कि ₹5 बच रहे हैं आपके पास में इतने बाई करने के बाद में। इफ़ यू नोटिस दैट एवरी टाइम योर रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस थिंग। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 7 and 8 क्वेश्चन आई हैव गिवन यू होमवर्क। 7 and 8 क्वेश्चन प्लीज़ डू इट बाई योर सेल्फ, मेक योर स्टेटमेंट्स एंड डू इट बाई योर सेल्फ। इट इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। Only this much work today we will be doing. Manish has 78 people. If he packs 9 apples in one box, so total number of apple is 78. So total number of apples that can be packed in one box is 9. How many boxes will he need to pack all apples? So number of boxes required या needed to pack all the apples will be 78 में से आप 9 डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप एक उसके वैल्यू नंबर ऑफ वो निकाल रहे हो, पैकेट्स निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 78 डिवाइडेड बाय 9। If one box can hold 3 shirts, how many boxes are needed to pack 69 shirts? So number of shirts that is given to you, total number of shirts 69. ओके, नंबर क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शर्ट्स इन वन बॉक्स इज इक्वल्स टू 3. सो नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड टू पैक 69 शर्ट्स क्या होगा, 69 डिवाइडेड बाय 3 एंड योर आंसर विल बी that much. So this question we will do it tomorrow, this much work you will do it today. So 7th and 8th question is your homework. I hope that you have understood the question. It is very easy, you can do it by yourself. There will be no online class today, so you have to do it by watching the video. Bye bye.